पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन। आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। ओह, मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी, वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओ। ये क्या, नॉर्मन और मैंडी दिक्कत में हैं? ओह, रेडार अपने आप अकेले फ्लड्स के घर पर आया है और नर्स फ्लड को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। नर्स फ्लड से कह दो कि वो रेडार को अपने पास से रखें। हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने देखो। ओह, बाल बाल बच गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों का भी इस इमरजेंसी से कोई लेना देना है। नर्स फ्लड, क्या मैंडी और नॉर्मन तुम्हें बताकर गए थे वो कहाँ जा रहे हैं? मैंडी ने कहा था कि वो दोनों खेत की तरफ जा रहे हैं। रेडार चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। मैं एम्बुलेंस लेकर आती हूँ। क्या पता किसी को चोट लगी हो तो। फायरमैन साहब, यहाँ माइक की गाड़ी देखिए। है। शाबाश रेडार, तू हमारा हीरो है। माइक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हेलेन, मैं ठीक हूँ। बस यहाँ फंस गया हूँ। पैसेंजर डोर नहीं खुल रहा है। ओह माइक। चलो अब तुम दोनों प्लीज गाड़ी से दूर खड़े रहो। पेनी, होस को माइक की गाड़ी के सामने रखो ताकि अगर गाड़ी में आग लगे तो बुझा सको। हमें गाड़ी काट के तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पेनी, प्लीज जॉज ऑफ लाइफ लेकर आओ। पर ये सब हुआ कैसे? अगर मेरा अनुमान सही है तो वो भेड़ों को लेकर ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन मैं तो बस उन्हें अपने घर वापस भेज रहा था। तो इसलिए तुम रेडार को लाए थे? मैंने कहा था ना कि वो एक शीप डॉग नहीं है। हाँ, कहा तो था।
ओके माइक, लो मेरा हाथ पकड़ो। थैंक्स सैम। हाय मेरी कमर। मेरा किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। फास्ट स्टेशन फोन कर देता हूँ और उन्हें उन भेड़ों के बारे में बताता हूँ। देखो, वो देखो। मैं जानती हूँ यहाँ भूत है। मैंडी फ्लड और नॉर्मन प्राइस, मुझे तुम पर ही शक था। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी गलती है। छोटा सा मजाक ही तो था। तुम्हारे लिए मजाक होगा, पर डेलिस बेचारी तो बहुत डर गई थी। हाँ बिल्कुल। देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। सॉरी, दरअसल हम आज रात की हैलोवीन पार्टी की तैयारी कर रहे थे। आप दोनों आएंगे ना वहाँ पर? बिल्कुल नहीं मैंडी, मुझे हैलोवीन से नफरत है। मुझे डर लगता है। उसी में तो मजा आता है मैम। पर मैं जरूर आऊंगा, तुम दोनों पर नजर रखने के लिए। ग्रेट! हमने उसके लिए खास पंपकिन का लैंटर्न बनाया है। खाना पीना भी है और फिर बॉनफायर के पास डांस पार्टी। और आज का सबसे डरावना कौन कंपटीशन मैं ही जीतूंगा, देख लेना आप। अच्छा मैंडी, क्या मैं तुम्हारा ये टॉर्च और मांझा बोरो कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पर तुम इसका करोगे क्या? तुम बस देखती जाओ मैंडी, मैं बता नहीं सकता। देखो, आज के दिन सभी लोग अपने गार्डन में बॉन फायर लगाते हैं। मतलब जानबूझकर ही अपने घर में आग लगाते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है, सर्दी में आग के सामने बैठना अच्छा लगता है। गार्डन में पड़े सूखे पत्ते, लकड़ियाँ सब आग जलाने के काम आती हैं। वैसे आज माइक फ्लड के घर पर हैलोवीन पार्टी है ना? अरे हाँ, मैंने आज के लिए मास्क भी बनाया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब आपको पसंद होगा सर। कौन मैं? नो 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 नो, मेरी उम्र थोड़ी ना है पार्टी में जाने की। पर आज की पार्टी के लिए मेरे पास इनविटेशन है। अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो एल्विस, तुम इसी वक्त आग को बुझाओ। सॉरी। पंपकिन लैंटर्न को कहाँ रखूं? वहाँ टेबल के ऊपर रख दो मैंडी। ये देखो नॉर्मन, ये पंपकिन कितना अच्छा लग रहा है। नॉर्मन, मैं पोंट पैंटी का भूत बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम ही हो। वो मैं नहीं था। देखो पर्दे के पीछे भूत खड़ा है, इसलिए तो पर्दा हिल रहा है। पर्दे को तुम ही धागे से हिला रहे हो। देखो, आज के कंपटीशन में तुम नहीं जीतने वाले। बेहतर होगा अभी हार मान लो। मैं हार मानूं? वो भी इतनी जल्दी कभी नहीं। ये क्या? ट्रेवर इवेंस के तंदूर की वजह से पेड़ में आग लग गई? पिकनिक स्पॉट में हो रहे तंदूरी नाइट में आग लग गई है। आज सुबह का लेसन याद रखना। एक्शन स्टेशन रेडी। वैसे एल्विस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पेट भर के सॉसेजेस खा लेना। क्या पता वहाँ कुछ बचा होगा भी कि नहीं। मेरे ख्याल से दोनों होजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा पेनी। ओके सैम। ओके एल्विस, पानी शुरू कर दो। ओह नो सैम, वो देखो वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वो फट भी सकता है। वेल डन एल्विस, सबको यहाँ से दूर ले जाओ, तब तक हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ओके ओके सैम, सब लोग पीछे हो जाइए। पेनी, तुम गैस सिलेंडर पर पानी डालती रहो ताकि वो ठंडा हो जाए। बाकी की आग को मैं संभालता हूँ। ओके ठीक है सैम, मैं कर लूंगी। लो, आग पूरी तरह बुझ गई।
क्या मैं चेक कर सकता हूँ फायरमैन सैम? शायद कोई सॉसेजेस या तंदूरी प्रॉन्स बच गए हों। नहीं नॉर्मन, गैस सिलेंडर्स काफी देर तक बहुत गर्म रहते हैं। कुछ समय के लिए उस तरफ जाना ठीक नहीं होगा, ओके? धत्तरी, मुझे बचे हुए सॉसेजेस वापस घर ले जाने होंगे। हाँ, और मुझे मेरे प्रॉन्स को। पर मुझे जोरों से भूख लगी है। मुझे तो सॉसेजेस सूंघने का भी मौका नहीं मिला, खाना तो दूर की बात। लेकिन अगली बार याद से तंदूर को पेड़ से दूर ही जलाना, और हाँ, कोयला थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना। हाँ सैम, ठीक कह रहे हो। मेरी भी गलती है ट्रेवर, मैंने ही तुमको भड़का दिया था। अब कोई मेरे सॉसेजेस नहीं खा पाएगा। और मेरी तंदूरी प्रॉन्स भी। एक मिनट, उस ऑयल ड्रम से मुझे एक आइडिया मिला है। ये लो, एक तंदूर में दोनों मिलके पकेंगे, सॉसेजेस भी और प्रॉन्स भी। साथ में पकाओ और साथ में खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया फायरमैन सैम। 200 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। एक मिनट, मेरे मैप के हिसाब से हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। देखिए स्टेशन ऑफिसर स्टील, वो क्या है कि स्पेस में जो सैटेलाइट है वो मुझे बता रही है कि कौन से रास्ते से मुझे जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीछे बैठ के रास्ता बता रहा हूँ ना। झगड़ा क्यों कर रहे हो दोनों? हम तो आज का दिन एंजॉय करने आए हैं ना। जेलिस ठीक कह रही है। चलो म्यूजिक प्ले करते हैं ट्रेवर। हाँ, जैसा तुम कहो। ये तो कमाल का आइडिया है। अब चलो मैं तुम सबको एक बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ। जब सुबह होती है, रात भी हो जाती है, उसके बाद फिर हमें जल्दी से खाना खा के अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, मेरा गाना पसंद नहीं आया तुम लोगों को? मेरे साथ गाओ। नहीं नहीं, हमें तो रेडियो सुनना था। हाँ, हमें तो नए नए गाने सुनने हैं। क्या कहा, नए गाने? वैसे ये बस मेरी है, और जो पैसेंजर चाहते हैं वही होगा। कैसा संगीत है ये? कम ऑन, कम ऑन। ऐसे कैसे कहीं पर भी एक भी इमरजेंसी नहीं है? पॉन्टेड पैंटी के इतिहास में ये सबसे शान दिन कहलाएगा। कहीं पर आग नहीं लगी, बिल्ली पेड़ के ऊपर नहीं अटकी। नॉर्मन प्राइस जो नहीं है। अरे हाँ, यही बात होगी। रोज कोई ना कोई घटना घटे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना एल्विस। फायर फाइटर को हर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ नहीं होता। तुमने ठीक कहा सैम, पर अगर कुछ हुआ तो मैं हूँ दमदार, हमेशा तैयार। हम कुछ ही देर में बीच के करीब पहुँच जाएंगे। 300 मीटर के बाद बाएं मुड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मशीन गलत रास्ता बता रही है। मेरे मैप के अनुसार हमें दाएं मुड़ना चाहिए। ओह, फिर से ड्रामा शुरू हो गया। स्टेशन ऑफिसर स्टील, देखिए मैं पिछले 20 सालों से बस चला रहा हूँ, समझे आप? तो क्या हुआ, तुम्हारे पैदा होने के पहले से मैं फायर इंजन चला रहा हूँ। मैंने कहा दाईं तरफ मुड़ जाओ। बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं। आप दोनों आपस में जल्दी से डिसाइड करो। हम बाईं तरफ जा रहे हैं। ये मेरी बस है, मेरा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, और यहाँ मैं डिसाइड करूँगा। आपकी मंजिल अब बस 100 मीटर दूर है। आप जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आपका दिन शुभ रहे। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं, हम तो फंस गए। मेरी तबीयत खराब हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, लेकिन मेरी डायरी के हिसाब से टाइड कभी भी शुरू हो सकती है। अब क्या होगा? अरे नहीं, ये क्या ये हो तो रहा शुरू है? भी हो गई। आज का दिन रोमांचक था। अब वापस काम पर ध्यान देना होगा। हाँ, काम से याद आया, मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं। अरे कोई है? मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओह, लगता है कोई और मुसीबत में है। बचाओ, मॉम बचा लो। मैं अपने पाँव नहीं हिला पा रहा। ये लड़का भी ना, किसने बोला था इसके ऊपर चढ़ने को? ये जल्दी सूख जाने वाला सीमेंट है। ये सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं तुम्हें इसके बाहर निकाल लूंगा। नॉर्मन प्राइस, क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी मॉम। मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। ये किसका स्मोक अलार्म बज रहा है? और ये तो स्प्रे कैन के फटने की आवाज है। ओह नो!
ये तो मेरी दुकान से आ रही है। मैं फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जलिस रुको, गलती से भी जलती हुई बिल्डिंग के पास मत जाना। डोंट वरी सैम, मैं अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं भाग के फायर स्टेशन जाकर मदद लाऊं। जल्दी करो सैम। हेलो फायरमैन सैम, मैं अभी तुम्हारे पास। सॉरी जेम्स, इमरजेंसी है। मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड जल्दी लौटा दूंगा। ओह, कहावत कैसे गलत हो गई। मुझे लगा था कि आज हम बिजी रहेंगे, लेकिन आराम कर रहे हैं। ये क्या बेहुदा तरीका है सैम, फायर फाइटर होकर ये बच्चों वाली हरकतें। अभी समझाने का वक्त नहीं है सर। जलीस के सुपरमार्केट में आग लग गई है। क्या आग? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। रुको, मैंने तो बेल बजाई ही नहीं। ओह, वैसे इसको चलाते कैसे हैं? एक बार कोशिश करता हूँ। ओह, शुक्र है तुम वापस आ गए सैम। वाओ, कितना सारा धुआं निकल रहा है वहाँ से। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एल्विस, पहले मेन स्विच को ऑफ कर दो। ओके सैम। अफसोस कि हर आग में से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है ना पेनी? बिट्टी बिट्टी बिट्टी। हाँ? 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 ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? देखा देखा तुमने? हाँ, पर अब बस हो गया। ओके, ये लो जेम्स, अब तुम उड़ाओ। ओ, ये क्या कर दिया है तुमने? जेम्स, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हाँ? तुम्हें ये प्लेन संभाल के चलाना चाहिए। तुम्हें पता है इससे कितनी दहशत फैल सकती है? सॉरी स्टेशन ऑफिसर स्टील। तुम्हारी वजह से मेरा लंच बर्बाद हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे कुछ और नहीं सुनना। मुझे ये प्लेन वापस पॉन्टेपेंटी में दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब ये प्लेन मैं और कहीं नहीं उड़ा पाऊंगा। हाँ, पर स्टेशन ऑफिसर स्टील ने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम प्लेन नहीं उड़ा पाओगे पॉन्टेपेंटी के अंदर। हाँ, तो अगर हम शहर से थोड़ा बाहर जाएं, तो फिर जहाँ चाहे वहाँ प्लेन उड़ा सकते हैं। नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, मैं समझ गया। अब तुम्हें प्लेन उड़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे उड़ाना है। ग्रेट, तो फिर चलो पॉन्टेपेंटी माउंटेन के ऊपर। ओह नो सैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात है एल्विस, क्या तुम्हारा चांस है ड्रिल करने का? शाबाश। घबराओ मत एल्विस, तुम ठीक रहोगे। हाँ, चलो अब टॉम को थम्स अप का सिग्नल दो और फटाफट ये टास्क कंप्लीट करो। क्या इस तरह? अरे बचाओ मुझे, मैं गिर जाऊंगा। कुछ और मजेदार करो ना इसके साथ। ये देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे इस तरह से उड़ाना अच्छा लगता है। सोचो कितने सारे स्टंट्स कर सकती हो तुम। लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रुको तो। ये देखो। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? नहीं, ये मेरा प्लान नहीं था। प्लान जाए गटर में। अब मेरे प्लेन का क्या होगा? टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी ऊपर चढ़कर नीचे उतार देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मन, ये पेड़ बहुत ऊंचा है। पर मेरे पास एक उपाय है, वो देखो। अगर इन लकड़ियों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं, तो फिर इसकी मदद से हम पेड़ के ऊपर तक पहुंच पाएंगे। पर इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी कहाँ प्लेन को नीचे लाने के लिए। ये पेड़ तो बहुत हिल रहा है। मैं भी ऊपर आता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अब नीचे कैसे उतरूं? हमेशा तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
अरे नहीं, नॉर्मन प्राइस का कजिन माउंटेन्स में कहीं फंस गया है। लगता है केक को वेट करना पड़ेगा। एक बच्चा माउंटेन्स में खो गया है। नॉर्मन प्राइस को शायद मालूम है कि वो लड़का कहाँ होगा। सैम, प्राइस सुपरमार्केट होकर जाना और वहां से नॉर्मन को पिकअप कर लेना। मेरे मैप के हिसाब से डेरेक इस तरफ गया होगा। यही कहीं तो होना चाहिए उसे। मैं सायरन बंद कर देता हूँ, क्या पता शायद वो मदद मांग रहा होगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कोई आवाज आई। ये आवाज डेरेक की ही है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। वहां से हिलो मत डेरेक। फायरमैन सैम तुम्हें जल्दी वहां से निकाल देंगे। उस चट्टान का कोई भरोसा नहीं। हमें जल्द से जल्द उसे वहां से निकालना होगा। हमें टीम की तरह काम करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने नाली से तुम्हारी लॉकर की चाबी निकाली थी। बस इस बार हुक मैं बनूंगा। राइट, एल्विस तुम विंच को कंट्रोल करो और पेनी तुम बस गाइड करती रहना। ओके फायरमैन सैम। ओके, जरा धीरे चलाओ एल्विस। सैम बस पहुंच रहा है। हाँ, अब स्टॉप। परफेक्ट। चलो मुझे कसकर पकड़ लो डेरेक, हम फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। ओह थैंक यू। सैम ने डेरेक को पकड़ लिया। अब दोनों को ऊपर खींचो। एकदम धीरे धीरे खींचना। चलो शुक्र है तुम वहाँ से बच आए। नॉर्मन, तुम शायद डेरेक से कुछ कहना चाहते थे, है ना? सॉरी डेरेक, ये सब मेरी गलती थी। वो फूल और वो मैप सब कुछ एक झूठ था। मॉम किसी और को अपने जिगर का टुकड़ा बुलाए तो ये मुझे पसंद नहीं है। अगेन सॉरी। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मुझे तो बड़ा मजा आया। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? आओ! कूल, तुम्हारे पास तो हैंड बजर भी है। ये लीक काफी बड़ा है, पर आप चिंता मत कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ओह थैंक्स माइक। अच्छा तुम काम शुरू करो, मैं जरा ट्रेवर से पूछ कर आती हूँ कि आज की संगीत पार्टी के लिए उसके पास कोई अच्छे से गाने हैं क्या। हाँ हाँ प्लीज जाइए, गाने से ही तो पार्टी में मजा आती है। अच्छा सुनो, वहाँ जो बाल्टी पड़ी है, हाँ वो वाली, क्या वो दरवाजे के सामने लगा दोगे प्लीज, ताकि दरवाजा लॉक ना हो जाए। मैं हैंडल बाद में लगा दूंगा। रख दिया माइक। थैंक यू वेरी मच। ला 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 ला। ओह, क्या सही बीट पकड़ा है। ओह, इसका मतलब मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ और साथ में लीक भी ठीक कर सकता हूँ। चलो इसको भी फिक्स करता हूँ। अरे नहीं, ये लीक तो अभी हाथ से निकल गया। अरे मुझे उस गाने का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें आलू या भालू कुछ तो था। मेरे पास आलू वाले गाने बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर प्याज वही गा देती हूँ। अरे मेरा स्टॉपर कहाँ गया? अरे यही कहीं तो रखा था। ओहो, हा ये रहा। चलो हो गया। अब डोर की बारी। मेरा स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये काम नहीं किया। ओह, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं?
हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नल से पानी का सप्लाई बंद कर देता हूँ। पर ये मेन वाला नल कहाँ पर है? ओह, वो तो ऊपर है। हाँ, मैं ऊपर जाके पाइप बंद करता हूँ। निकल! मेरा हाथ, मेरा हाथ! हाँ, मैं पानी निकालने के लिए वो बकेट यूज कर सकता हूँ। ओह नो! मुझे इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। और अब मैं फंस गया। बीच समंदर में लोग फंसे हैं। एक और आया है। एक मुसीबत के साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है साहब। वो रहे तीनों। जल्दी करो पेनी। अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ पेनी। और मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो। मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। जरा अपना हाथ दीजिए मुझे। संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर, क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ, तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओह कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी। मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है। एक लायन बोट हाउस के छत के ऊपर है। तुम्हें पिंजरा साथ लेकर जाना चाहिए। मुझे लगता है लायन मतलब बिल्ली है छत लायन पर। बिल्ली कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो, तुम्हारी तबीयत कैसी है पेनी? जरा सी सर्दी है सर। क्या तुम आज का टास्क कर पाओगी? बस अभी जा रहे सर। तुम्हें पता ही ये लोग किस इमरजेंसी के लिए निकले हैं? वो रहा लायन। ठीक है, हम
उसे नीचे उतार लेंगे। एल्विस जरा क्रेन सेट करना ऊपर जाने के लिए। ठीक है पेनी। संभाल के। तुम ठीक हो ना पेनी? मैं ठीक हूँ, छींक आ गई थी बस। सॉरी लायन। कोई बात नहीं। तुम्हें तो जुकाम हो गया है पेनी। तुम काम पर क्यों आई हो? आज सैम की छुट्टी है तो मेरा स्टेशन पर रहना जरूरी था, और वैसे भी मामूली सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। चलो एल्विस। ये तो एडवेंचर ही हो गया। तो बताओ कौन आएगा मेरे साथ फिशिंग करने के लिए? मैं चलूंगी डैड। मैं भी। एक मिनट, पहले ये कचरा तो फेंक दे डस्टबिन में। ये लो। थैंक्स। चलो फिर से बोट पर। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? तुमने चेक तो किया था ना कि कोयला पूरी तरह से बुझा है कि नहीं चार्ली? फ्लड के यहाँ कंपोस्ट के ढेर में आग लग गई है। बस तुम और मैं ही है सैम, बाकी सब तो फ्लावर एंड वेजिटेबल शो में हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं पेनी। आप सभी लोग पीछे खड़े रहिए। सैम और पेनी अभी पहुंचते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा। अंकल सैम आ गए। थैंक यू सो मच सैम और पेनी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कंपोस्ट में आग लग सकती है। मैंने माइक से कहा था कि बीच में उसे खोदना चाहिए ताकि हर जगह हवा लगे। माइक? हाँ, सैम ने मुझे कहा था, यहाँ तक कि मैंडी ने भी याद दिलाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी। लेकिन आग अपने आप कैसे लग सकती है? जब माइक ने वहां से तरबूज निकाला तो खाली जगह बन गई। कंपोस्ट वैसे भी बहुत गर्म था, तो जब ऑक्सीजन उस खाली जगह में घुसा तो उससे आग लग गई। आई एम सॉरी एवरीवन। मैं तो बस चाहता था कि आप सबको शो में मजा आए, और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं डैड, आपने कुछ नहीं किया। आई लव यू मैंडी। हाँ, फूल और सब्जियां तो इस तरफ रखे हुए थे। सब ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। सिवाय टमाटर साहिबा के। बढ़िया, तो फिर जजिंग शुरू करते हैं। तो आज का विजेता है ये मस्टर्ड का पौधा जो जेम्स और सारा ने प्यार से उगाया है। पर इतना ही नहीं, एक एक्स्ट्रा प्राइज भी है सबसे फनी एंट्री के लिए। वो जाता है बैंडेड वाले टमाटर के पौधे को जिसे फायर बकेट में उगाया गया है। मैंने कहा था ना आपसे, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। नॉर्मन, हम डूब जाएंगे। हम सच में डूब रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा चप्पू चला लूंगा, फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। ओह, देखिए आपकी वजह से क्या हो गया। नॉर्मन, मुझे अभी वापस ले चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही?
यहाँ तो हवा भी तेज है। क्या हम आपकी मदद कर दे स्टेशन ऑफिसर स्टील? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर रहा था कि ये पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको। वेल जेम्स, अच्छा उड़ा लेते हो। नॉर्मन, हम काफी अंदर आ चुके हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है इधर। प्लीज वापस ले चलो मुझे डर लग रहा है। मॉम, कोई डेंजर नहीं है यहाँ, आप शांति से बैठिए ना। पर हम कब से गोल गोल चक्कर काट रहे हैं बस। तो मैं और क्या करूँ, एक ही चप्पू से चला रहा हूँ कब से। मुझे उल्टी आ रही है। मुझे लगता है आपको किसी से मदद मांगनी होगी। लेकिन मैं कैसे मदद मांगूंगी? मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई। ठीक है, जोर से चिल्लाइए। अरे कोई है, प्लीज हमें बचाओ। फिक्र मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखिए ये पतंग कितनी ऊपर तक जा सकती है, एक ईगल की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे लगता है अब मेरी बारी है। क्यों? पर नेक्स्ट चांस मेरा है। एक मिनट, ये मेरी पतंग है। मेरा मतलब मेरे भतीजे की पतंग है। ये मुझे अभी चाहिए। प्लीज मैंडी। ये लो, अटक गई। हाँ, तो उसमें क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा उड़ाने की कोशिश की। सीढ़ी तो टूट गई। क्या? अरे बाप रे, अब नीचे कैसे उतरूंगा? मैं मॉम को बुलाती हूँ। मैं जरा देखूं तो माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है। फ्लड्स के घर पर आग लग गई है। जल्द से जल्द वहां पहुंचो। अरे मैं तो भूल ही गया, सब जुपिटर को लेकर बाहर हैं। यानी मैं ऑलमोस्ट एक असली फायरमैन बन चुका हूँ और ये सब मेरे रेडियो की वजह से। स्टेशन कॉलिंग जुपिटर। अब क्या हो गया? जुपिटर, तुम्हें इस तरह बातें नहीं सुननी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है। माइक फ्लड के किचन में आग लग गई है। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे सर। फायरमैन जेम्स आ रहा है। रुको जेम्स। ओह नो, ये आग तो काफी बुरी तरह फैल गई है। पर माइक अंकल अंदर फंस गए होंगे। मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा। ओह नो, माइक। हाँ, स्टेशन ऑफिसर स्टील, मैं घर के बाहर सुरक्षित हूँ। चलो, अच्छी बात है। गलती से भी घर के अंदर मत जाना, खतरनाक हो सकता है। अंकल माइक, क्या आपने जेम्स को देखा है कहीं? नहीं सैरा। हेल्प! हेल्प! मैं अंदर फंस गया हूँ। जेम्स घर के अंदर है। क्या कह रही हो? डोंट वरी, फायरमैन साहब पहुंच गए हैं। वो सब ठीक कर देंगे। फायरमैन सैम, जेम्स घर के अंदर है। क्या कहा? हमें जल्दी से जेम्स को वहां से बाहर निकालना होगा। जेम्स, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, हॉल में। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एल्विस, जल्दी से मेन स्विच ऑफ कर दो। ठीक है सर। मेरा हाथ पकड़ो जेम्स, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ। ओह, क्या बात है सैम। और आग भी बुझ गई है। थैंक्स सैम अंकल। आज से मैं अपना वॉकी टॉकी बंद ही रखूंगा। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम हर जगह हमसे पहले कैसे पहुंच जाते थे। ये वॉकी टॉकी हमारे रेडियो सिग्नल्स को पकड़ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे भी फायरमैन बनना है, आप ही की तरह।
पर मैं शायद उसके काबिल नहीं हूँ। तुम जल्दबाजी कर रहे हो जेम्स। तुम बड़े होकर एक बहादुर और बेहतरीन फायरमैन बन सकते हो। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ सही ट्रेनिंग की जरूरत है। चलो ना पहले सैंडविचेस खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी नहीं नॉर्मन, पहले मुझे फोटो लेने दो स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। ये क्या चीज है? वो बर्ड बहुत ही रेयर है, मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा, पर आपका केक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अभी नहीं, चलो। हाँ, आज का माहौल काफी शांत है, नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कहीं पर आग ना लग जाए, धुएं से मेरा गला बैठ जाता है। ला 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 ला। एल्विस, चिल्लाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। अब तो खाना खाते हैं ना प्लीज। नहीं नॉर्मन, मुझे अभी तक मेरा स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट नजर नहीं आया है। ओह नो। अरे, मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकीटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ, वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, आ जाओ। ओह नो सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हमने अभी भी मॉम का दिया टिफिन नहीं खाया। ये लंच के बारे में सोचने का वक्त नहीं है नॉर्मन। पर आपको अपने पक्षी का फोटो भी तो नहीं मिला। चलो अगली बार कोशिश करूंगा, आ जाओ। वेल, अगला स्टॉप टीवी स्टूडियो। देखो सैम, अगर एल्विस सच में फायर ब्रिगेड छोड़ना चाहता है तो हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। सर, क्या वो सच में नौकरी छोड़ने वाला है? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि शायद वो फायरमैन नहीं रहेगा। वो बेवकूफ किसी सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा था। If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for